हेलो मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई हकीम शाहिद इकबाल अपने चैनल देसी दवाखाना हकीम शाहिद में आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं अपनी इस वीडियो में आपको मोहरों की दर्द और मोहरों के दर्द की अलामात और इसकी वजूहात के बारे में बताऊंगा और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका जो है बेस्ट देसी तरीका इलाज क्या है। ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि हम जो हैं हमने अपनी जिंदगी को बड़ा पुरसकून बना लिया है। हम जो हैं वो यूज करते हैं सोफे जो हम यूज करते हैं और इसके अलावा उसके ऊपर जो फोम होता है उसकी वजह से या पेट बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि जो भी हम वजन उठाते हैं उसका वजन जो है आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ेगा और इसके अलावा जो है आपके पाँव के ऊपर पड़ेगा। ओवरवेट की वजह से, पेट के बढ़ जाने की वजह से या फिर जो कुर्सी हम यूज करते हैं उसके फोम की वजह से, और इसके अलावा हम काम नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। नमाज बहुत अच्छी वर्जिश है। नमाज में रुकू के दौरान आपकी जो मोहरे हैं वो सही तरीके से मूवमेंट करते हैं और इसके अलावा जो है ये बहुत अच्छी इबादत भी है और वर्जिश भी है। और इसके अलावा जो है इसमें आप जो काम कर रहे हैं उसमें देखें कि आपने अपनी जिंदगी को पुरसकून तो नहीं बना लिया। ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी को इतना पुरसकून बना लिया है, अगर मार्केट में भी जाना है तो बाइक पे जाएंगे। पहले लोग साइकिल यूज करते थे लेकिन अब इतना पुरसकून बना लिया है कि काम हम करते ही नहीं। पिछले दिनों मैं एक गाँव में गया, वहां पे मैंने देखा कि वहां पे उन्होंने एक मशीन लेकर आए हैं जिससे वो लाभ लगा रहे थे, मुंजी की लाभ लगा रहे थे। तो पहले ये सारे काम बंदे करते थे, अब मशीनें कर रही हैं। ज्यादातर ये वजूहात होती हैं और इसके अलावा जो है हमारी खुराक भी ठीक नहीं है। इसकी ना एक पंजाबी में मिसाल है कि देसी घ्यो खादा ते आमले दा खादा ते बजुर्गां दी मत इंदा 40 सालों तो बाद जाके पता लगता है। तो नाजरीन अपनी खुराक जो है इसको भी ठीक करें और इसके अलावा इसकी जो मेन वजूहात है, अपने आप को जो है एक्सरसाइज किया करें, वॉक किया करें। और मैं आपको इसकी साख्त के बारे में भी बताता हूँ। साख्त इसकी ये है कि ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके ऊपर खोपड़ी और दूसरा ढांचा जो है वो लगा होता है और इसमें से मुख्तलिफ उजलात और वरीदें और हराम मगज जो है इसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो ये रीढ़ की हड्डी है, असल में तासुर ये पाया जाता है कि रीढ़ की हड्डी जो है इसके जो उजलात हैं या फिर इसकी जो डिस्क है ये सिरक जाती है, लेकिन ये सरकती नहीं, ना ही डिस्क जो है ये ब्रेक होती है। ये जस्ट थोड़ी सी शिकस्ता हो जाती है या टूट फूट जाती है या फिर मोहरे के ऊपर एक झिल्ली होती है ये फट जाती है, या फिर ये होता है कि इसके पीछे एक करवी हड्डी या फिर चिपटी हड्डी जो है वो होती है, वो अपनी जगह से हल जाती है। हलने की वजह से उजलात और वरीदे जो हैं वो दब जाते हैं और इस वजह से दर्द होता है। इसमें से एक वरीद निकलती है, एक उजलात, एक पट्टा निकलता है जो राइट लेग में जाता है। अगर वो दब जाए तो उस वजह से लेग को भी फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो नाजरीन इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा हिकमत की दुनिया से जो आजमूदा नुस्खा है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा वही जो नुस्खा है वो शेयर करता हूं जिसको मैंने कई मरतबा आजमाया होता है और मैंने जिसके रिजल्ट लिए होते हैं। मैं उन हकीमों में से नहीं हूं जो मतलब मर गए और अपने साथ सारे नुस्खे लेकर चले गए। मेरा ईमान है कि मेरे पास जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि सब ने वो आपको पता है हदीस है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सब ने मौत का जायका चखना है। तो इसलिए मेरे पास जो भी है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इसलिए इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो नाजरीन मेरा नुस्खा क्या है? मेरा नुस्खा ये है मोहरों का इलाज, मोहरों की दर्द का इलाज। इसमें क्या करना है, गूंद की कर जो है ये वो 50 ग्राम लेना है। रोगने जैतून जो है वो 150 ग्राम मतलब 150 ग्राम जो है वो लेना है। गूंद कतीरा जो है वो 100 ग्राम लेना है। मेथरे के बीज जो हैं वो 50 ग्राम लेने हैं। हल्दी गंडी वाली लेनी है वो 100 ग्राम लेनी है और कलवंजी जो है वो भी 100 ग्राम। शहद खालस जो है वो 400 ग्राम लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि गूंद की कर और गूंद कतीरा और मेथरे के बीज जो हैं इनको आपने तवे पे डालकर इनको थोड़ा सा हल्का बरयां कर लेना है और इनको नीचे उतार के इनका सफूफ बना लेना है। और उसके बाद जो गंडी है हल्दी वाली
और जो कलवंजी है इसका सफूफ बना लेना है। ये सफूफ बना के आपने रोगने जैतून और जो शहद खालस है वो उसमें शामिल कर लेना है और इसको आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर और आधी शाम यूज करना है। तो नाजरीन ये जो आपने खाना है 2 महीने यूज करना है। 1 हफ्ते के बाद मुकम्मल तौर पे आराम आ जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते खाना है ताकि मोरे जो हैं इस तरह हो जाएंगे, उसमें से कड़ कड़ की जो आवाज आती है वो भी खत्म हो जाएगी और वो ऐसे हो जाएंगे जिਵੇਂ नवे हो गए, मतलब वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपको सारी उम्र जो है मोहरों की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ब्रांड न्यू हो जाएंगे। और नाजरीन इसके बाद एक हलवा बनाना है। वो हलवा क्या है, अदरक जो है वो आपने 100 ग्राम लेना है और 100 ग्राम जो है आपने बादाम लेने हैं। काली मिर्च इसमें 6 दाने डालने हैं और लौंग 6 दाने डालने हैं, पीस के सफूफ बना के। ये जो हलवा है ये बड़ा मजेदार हलवा बन जाएगा। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच जो है आपने शाम को ये भी खाना है। ये 1 महीना यूज करना है। और इसको अगर बनाने में आपको कोई मसला पेश आए या फिर आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें, 0301 7608032। ये जी मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा नंबर भी है। तो नाजरीन अगर फर्ज करें उम्र के हिसाब से ये होता है कि थोड़ा कम या ज्यादा खाना होता है, इसलिए जब आप हमारे साथ कांटेक्ट किया करें उस वक्त अपनी एज, अपना इलाका जो है वो बता दिया करें, ताकि उसके मुताबिक आपको बता दें कि कितनी खुराक आपने इसकी यूज करनी है। और मेरे नाजरीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं वैसे अब आपको शेयर करने का या सब्सक्राइब करने का नहीं कहता, क्योंकि आप बिल्कुल आप अपने दिल से पूछेंगे, आप खुद कहेंगे कि जी इतनी ज्यादा फलाह का काम हम कर रहे हैं, लोगों का जो है भला कर रहे हैं, आप खुद कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और नाजरीन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय, टेक केयर।